हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नित्या क्लासेस में। मैं संदीप कुमार आपके सामने लेकर के आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। पहले भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है एक, और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 आ चुका है आपके सामने। जल्दी से करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट की। और देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। जल्दी से करिएगा इसका राइट आंसर। देखो भाई, अगर हम बात करें राइट आंसर की तो देखो यहां पर मैं अगर मान लो क्वेश्चन 1 को करता हूं तो 12 के बाद में 5 है, फिर 7 है। अगर मैं यहां पर डिफरेंस देखूं तो आप कहोगे यहां पर 7 का डिफरेंस है, यहां पर 3 का डिफरेंस है। यहां पर डिफरेंस देखेंगे तो 7 का है, यहां पर भी 3 का है। यहां पर 7 का डिफरेंस है और यहां पर भी 3 का डिफरेंस होना ही चाहिए। तो 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें दिया है 69, 55 और 26, 30 और 5। अगर मैं देखिएगा इसमें देखूं कि 5 इधर से देख रहे हैं तो 5 से 13 पर आने के लिए मैंने कहा कि 5 दूनी 10 और प्लस 3 कर दिया तो 13 हो गया। 13 दूनी 26 गुणा 2 कर दिया और 26 दूनी 52 होते हैं, गुणा 2 कर दिया प्लस के 3 कर दिया। ठीक है, यह सीरीज क्या चल रही है, गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2, यानी कि 55 दूनी 110 होना चाहिए। यहाँ पर 69 दिया गया है, 69 इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत जो है वो क्या है, 69 इज द गलत जो राइट रॉन्ग आंसर है 69 है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रश्न संख्या निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 63 से 64 इस तरीके से एग्जाम में देगा ये, तो क्योंकि स्कैनिंग क्वेश्चंस हैं और ये पेपर से ही उठाए गए क्वेश्चन है। विषम शब्द और अक्षर यानी कि ओड नंबर्स या ओड वर्ड्स आपको देखने हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये जो है इसमें कह रहा है ए है डैक, क्वे, स्टैन और बो। अगर हम इसमें देखा जाए तो यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं ये, अगर इस डैक की बात करूं मैं तो डैक क्या होता है, देखिए जहाज जो होता है, पानी का जो जहाज होता है, जहाज के सारे पार्ट्स दिए गए हैं। डैक, स्टैन और बो यानी कि जो ऊपर वाला जो धनुष टाइप होता है, ये छत वगैरह होती है ना, तो ये सारा का सारा जो है हवाई जहाज जो पानी का जो जहाज होता है, शिप जो होता है, शिप के जो पार्ट्स हैं। बट अगर हम क्वे की बात करें तो इसका मतलब होता है घाट, और घाट जो होता है वो पार्ट किसका नहीं है, वो जहाज का पार्ट नहीं है, पानी के जहाज का पार्ट ना होकर के वो पार्ट किसका है दोस्तों, वो पार्ट है एक समुद्र का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फेफड़ा है, दिल है, कान है और वृक्क है, यानी कि लंग्स है, ईयर है, किडनी है और हार्ट है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, ये जो अगर मैं बात करूं, इंसान के अंदर 2 फेफड़े होते हैं और ये भी कान भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। वृक्क यानी कि किडनी भी 2 होती हैं, लेकिन दिल तो सबका एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट जो होगा वो ओड हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ वो वाली बात नहीं होगी। अगर 2 दिल होते सीने में तो फिर क्या बात है ना। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है निर्देश 61 से 62 के विकल्पों में से शब्द संबंधित को चुनिए। संबंधित का मतलब है आपको अब इसमें एनालॉगी दी गई है, मैंने क्वेश्चन कराया। देखो भाई 35 है और 77 है, क्या इनका रिलेशन बन सकता है। देखो भाई मैंने कहा कि अगर मैंने कहा कि इन दोनों को देखेगा, अगर मैं कहूं 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35, ठीक है, और ये जो है 7 इंटू 11, 11 सत्ते 77। तो यहाँ पर जो है 5 के बाद जो प्राइम नंबर आ रहा है हमारा वो क्या है दोस्तों, 7। 7 के बाद में जो प्राइम नंबर है, फिर 7 की मल्टीप्लाई प्राइम नंबर से करेंगे तो 7 से अगला नंबर प्राइम नंबर कौन सा है, आप कहोगे 11 नंबर है। तो 7 से 11 की मल्टीप्लाई की तो 77 आ गया। इसी तरीके से 7 की मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो आप कहोगे 13 1 13 और 13 2 13 1 13 और 1 14, 143 आ गया।
यहाँ पर यानी कि 11 गुणा 13 करा और 13 फिर 13 गुणा और 13 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, तो आप कहोगे 17 आएगा। 17 तो 51, 51 का 1 हासिल को 5 और 17 एकम 17, 17 और 5 कितने होते हैं, आप कहोगे 7 5 12, 17 और 5 होते हैं 22, ठीक है 22, 221 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 221। क्लियर दोस्तों, यहां पर देखिएगा जो मल्टीप्लाई की है वो कॉन्सिक्वेंट यानी कि रेगुलर लगातार जो प्राइम नंबर होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दी गई है, ठीक है, लगातार प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दी गई है और ये इस तरीके से एनालॉजी बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, उत्पादन व्यर्थ तुलना का क्या होगा। इसका मतलब है जो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन का है वेस्टेज वेस्ट, और देखिएगा तुलना का यानी कि जो कंपैरिजन है उसका किससे होगा। तो अगर मैं बात करूं इसका ये जो है विपरीत शब्द है, किसका विपरीत, अगर मान लो प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन का अब विपरीत क्या होता है, वेस्टेज, ठीक है। और इसी तरीके से तुलना का अगर मैं विपरीत करूं तो देखिए उचित नहीं होगा, विपरीत बाधा डालना नहीं, मिलाप इसका राइट आंसर होगा, मिलाप यानी कि मैचिंग करना। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा सेशन है। और देखिएगा क्वेश्चन जो है अगर आप प्रैक्टिस इस तरीके से करते हैं और इस तरीके से सोचते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 4 आई थिंक 5। चलो भाई कह रहा है कि शब्द दिया गया, एक शब्द दिया गया है को रिवर्स क्रम में लिखने पर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं से तीसरे अक्षर क्या होगा। दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए ना कि उसको रिवर्स करके लिखना है तो आपको रिवर्स करके लिखना नहीं है दोस्तों, वहां पर आपको क्या करना है, देखिएगा वैसे भी आपका तो एग्जाम जो है सीबीटी होने वाला है, तो देखिए कंप्यूटर पर आप किस तरीके से लिखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इस तरह में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब देखिएगा बाएं हमारा जो बायां होता है यहां से बायां होता है, बायां, ठीक है, और इधर से करेंगे तो ये होता है दायां, ठीक है दोस्तों। यहां से शुरुआत कहां से हुई है, यहां से हुई है, तो ये मेरा दायां है, यहां से तो इधर चलूंगा ना मैं, दाएं से दाएं तो नहीं चलेंगे, दाएं से इधर चलना है, इसका मतलब शुरुआत तो लेफ्ट से की होगी और यहां से करूंगा तो शुरुआत जो है मेरी यहां से लेफ्ट की होगी तो दाएं करेंगे, इधर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। अब देखो भाई यहां कह रहा है कि बाएं से 7 में विपरीत करना है पहले, या ना अक्षरों को रिवर्स करना है, सॉरी, ठीक है, रिवर्स करना है। और रिवर्स करेंगे तो यानी कि ए वाला, ये वाला ए यहां आएगा, फिर वाई आएगा, फिर आर आएगा, फिर ए आएगा, फिर एच आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, इस तरीके से करना है। क्लियर है। तो देखियो दोस्तों हम इसको उल्टा नहीं लिख देंगे, हमें क्या करना है, हम देखिएगा मैं अगर बाएं से करूंगा तो ये कह रहा है कि बाएं से, तो मैं बाएं से ना करके उसको दाएं से कर दूंगा क्योंकि वो रिवर्स ही तो कह रहा है ना, तो रिवर्स यानी कि बाएं कह रहा है तो बाएं का निकल मैं ये जो है यहां से इसका दाएं कर दूंगा, ठीक है ना, यहां बाएं से ना करके वो कह रहा है बाएं से 7वां। अब देखिए बायां तो ये है ना मेरा, अगर मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो तब भी तो यहीं से होगा, तो मैं दाएं से ही कर लेता हूं। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 पे मेरा ए आया। अब वो कह रहा है अक्षर के दाएं तीसरा। अब जब मैं इसको ऐसे ही करूंगा तो इसका दाएं इधर ही होगा ना, और जब ये इधर होगा तो ये इधर जाएगा, तो अब मैं इसका बायां लूंगा। क्लियर है दोस्तों। देखो भाई यहां से तीसरा अक्षर 1 2 3 यानी कि के इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के। क्लियर है दोस्तों। देखो भाई इस एग्जांपल से समझो, APPLE, मैं कहूं कि इसको रिवर्स कर दो तो मैं करूंगा रिवर्स ALPPA। क्लियर है, इसका रिवर्स ये होगा। और मैंने कहा बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दूसरा, मैंने कहा बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा 1 2 ये आएगा, L आएगा। अब देखो मैं ऐसे ही जो है दाएं से दूसरा भी कर दूं तो भी तो L आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कहूं इस जो बाएं से दूसरा है उसके दाएं तीसरा, तो इसके दाएं तीसरा 1 2 3 यहां पर ए आएगा, तो यहां से मैं उसके बाएं तीसरा करूं तो 1 2 3 तो भी तो ए ही आएगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और क्या कहता है देखिएगा, इसको पढ़िएगा ठीक से। क्वेश्चन अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज को लाइक्स और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। देखिए अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सेट उसे पूरा करता है। क्लियर है दोस्तों। मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में यानी कि जो मैंने स्टडी कराई थी उसकी पूरी तरीके से क्लास ली थी उसमें कराए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आए हैं। देखिए भाई मैंने देखा यहां पर ए 2 बार है, यहां पर 3 बार है, यहां पर 4 बार है और इसके बाद में 5 बार है, सॉरी 4 बार है यहां भी। अब देखो यहां पर एक स्पेस दिया गया है, सपोज करो मैं स्पेस पर यहां पर बी लिख दूं, यहां पर भी बी लिखूं और यहां पर भी बी लिखूं, ठीक है।
और यहाँ पर बी क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि बी से पहले ए आता है, तो मैं यहाँ पर ए लिख दूं तो मेरी जो सीरीज है वो पूरी हो जाती है। क्लियर है दोस्तों, यानी कि खाली स्थान और जो है उससे पहले और आगे का नंबर आपको देखना होता है कि क्या उसमें आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखे मैंने कहा कि यहाँ पर जो है कहीं भी अगर मान लो यहाँ पर बी वी होता कहीं पर तो मैं यहाँ पर ए लिखने की कोशिश करता, अदरवाइज तो मैं ए इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ए के बराबर में जो है कहीं भी खाली नहीं है। और देखिए यहाँ पर बी है, बी से पहले मैंने ए लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 2 बार ए आया, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार और यहाँ पर 5 बार हो गया। अब बी 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 ए बी 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 ए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई दोस्तों, चलो समझ मैं समझता हूं कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, देखो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखो भाई 62, 26, 38, 33, 44, 44, 71। अब अगर आपको इसको इमेजिन करोगे, इसको देखोगे ध्यान से, तो इसमें एक चीज नजर आएगी आपको, वो क्या है कि देखो भाई 2 यहाँ है और 6 यहाँ है, पलट के लिखा है, 8 को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से इसको ये बन रहा है लेकिन यहाँ से ये नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ओड बताना था, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा, तो इस ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कुछ था नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ नहीं आएगा ये रीजनिंग। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने रेगुलर मेरी क्लास की है तो आपका जो है 25 से 25 ही लेकर के आया है, एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए आपका रीजनिंग में। क्लियर है, यदि कल से पूर्व शनिवार था, आने वाला परसों कौन सा दिन आएगा। अगर मैं आज देखूं तो आज यानी कल से पहले, आज से पहले शनिवार था, तो आज मान लो कौन सा दिन होगा दोस्तों, ये देखिएगा। अगर कल से पहले शनिवार था तो शनिवार से अगला दिन कौन सा होता है, संडे। अब संडे से पहले होगा, संडे से पहले होता है सैटरडे। क्लियर है, तो आज संडे के बाद कौन सा होगा, मंडे। ठीक है, आप कहोगे मैं यहां हूं, आज मंडे है, यानी कि कल से पूर्व शनिवार था। क्लियर है, अब मैं सही जगह पे हूं, यानी कि मैं मंडे पर हूं। अब आने वाला परसों, यानी कि एक दिन छोड़कर परसों, ट्यूसडे छोड़कर वेडनेसडे आएगा, और वेडनेसडे बुधवार इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि निर्देश दिए गए हैं कि विकल्पों में से शब्द और अक्षर को चुनिए, विषम को। चलो भाई बताओ जल्दी से। पर्वत, पहाड़, और पर्वत है, नदी है, जंगल है और बांध है, यानी कि डैम है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है एंड रिवर्स है। जल्दी से दीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखो, ये भी अगर मैं यहां पर देखूं, ये देखिएगा इस क्वेश्चन में अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए नदी की बात करूं और पर्वत की बात करूं और जंगल की बात करूं, ये तीनों ही क्या चीज हैं, ये हम कह सकते हैं ये नेचुरल हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक हैं। और बांध अगर की बात करूं तो ये जो है कृत्रिम होता है, बांध जो होता है कृत्रिम होता है, यानी कि बनाया हुआ होता है, अपना बांध नहीं बनता है। क्लियर है दोस्तों, तो यहां हमारा विषम हो जाएगा बांध। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, क्वेश्चन नंबर पेपर एंड कटिंग से आया है, पेपर कटिंग से आया है, फोल्डिंग से आया है। चलिएगा पेपर फोल्डिंग और कटिंग से क्वेश्चन है, और देखो भाई क्वेश्चन में क्या कहता है, एक पेपर है और पेपर को देखिएगा जब ऐसे मोड़ा गया तो यहां से देखिए ये खाली हो गया इधर से। ठीक है, ये खाली हो गया, यानी कि ये वाली साइड यहां पर आ गई। अब यहां से ये वाली साइड को ऐसे मोड़ दिया, तो ये वाली साइड को ऐसे मोड़ने के बाद में जब इसको खोला गया तो पहले एक वाला ये जो है, अब देखिएगा ये जो आएगा एक तो यहां पर आएगा, ठीक है, और एक यहां पर आएगा। ठीक है, दो तो यहां बनेंगे, आप देखिएगा दो यहां पर बने, यानी अभी तो इसको देख लेते हैं, लेकिन इसको तो काट दो भाई। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा जब ये साइड खुलेगी तो एक जो है ये यहां पर बनेगी। ठीक है, और एक बनाएगी यहां पर, ये ऐसे है ना, तो देखिएगा ये जो बनाएगी इसके बराबर में विपरीत इस तरीके से बनाएगी, एक ये, और जब ये बनाएगी तो एक यहां बनेगी, एक और यहां पर। ठीक है, ये ऐसे बनाएगी, एक यहां पर बनाएगी और एक यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो तो यहां बनेंगे, और ऑप्शन नंबर यहां से जब ये ऐसे होगा तो ये दो यहां बनाएंगी, एक दो, दो दो चार, दो छह और दो आठ, आठ बनने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर डबल कर दिया गया है, दो यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर बनाएगी। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, जब ये खोलेंगे, और जब इसको खोलेंगे तो देखिएगा इसका पार्ट जो होगा ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, जब ये इसको यहाँ पर खोला जाएगा तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर। ठीक है,
तो ये जो है ऑप्शन ही गलत दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ये आना चाहिए, लेकिन ये साइड जो है गलत दे दी गई, सी। वैसे इसका राइट आंसर सी है। क्लियर है? सी क्यों है? देखिएगा फिगर में, देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन इसके हिसाब से जो है देखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको जो है पेपर को इन्होंने बदल दिया होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, ये भी और ये भी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिएगा अगर फोल्ड पेपर को मैं ऐसे करके रख दूं तो भी तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखो भाई ये कह रहा है, देखिए ये मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर मैंने अभी कराया ना, नेक्स्ट का उस टॉपिक आपका मिसिंग नंबर ही होगा नित्य क्लासेस पर। चलो भाई क्या कह रहा है दोस्तों, इसको शेयर करते रहो, लाइक करते रहो सेशन को। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जितने भी साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की या रेलवे एनटीपीसी की, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा ये सेशन। देखिएगा ये दिया है और यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। आप कहोगे कि अगर मैं देखो भाई 4 6 होते हैं 10, 10 और 6 होते हैं 16, और 16 और 10 होते हैं 26, 26 और 16 होते हैं बेटा कितने, 6 और 6 12, 42 हो जाएंगे, और 42 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 42। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है लेकिन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर ध्यान दो तो देखो भाई यहां से, देखो भाई मैंने इसका रिलेशन देखा यहां से यहां, तो रिलेशन आया मेरा 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 12 प्लस 1 कर दिया। क्लियर है? अगर मैं फिर इसकी मल्टीप्लाई करूं तो देखो भाई 13 चौका 52, 52 और 1 53। ठीक है, अगर फिर यहाँ की 53 चौका करूं, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 1 21। ठीक है, 212 और प्लस 1 कर दूं तो 213 आ गया। 213 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4 और 1 5 और 4 दूनी 8, 852 आ गया। 852 प्लस 1 करूंगा तो 853 आ गया। 853 इज द राइट आंसर, 853। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर से आएंगे, लेकिन ज्यादा टफ इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका लेवल CHSL का ही है, +2 लेवल है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIRIL को 13 लिखा जाता है, पीयर्स को 30 लिखा जाता है, लक्स को 5 लिखा जाता है और रिन को 5 लिखा जाता है, तो डव को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि जो डव और रिन ये सब कंपनी के नाम है, ये एक जो है एक कोडिंग दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो कोडिंग में लिरिल जो है उसको 13 लिखा गया है। जब हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं या फिर हम इस पर जो नंबर्स हैं अल्फाबेट को गिन के देखते हैं, तो देखो भाई ये हमारा 12 आता है, ये 9 आता है, 12 9 19, यानी किसी भी तरीके से जो है इस तरीके से तो 13 आएगा नहीं। तो मैं कुछ और आइडिया लगाऊंगा यहाँ पर। देखिए आइडिया मैंने लगाया, ये है 12 और सॉरी ये है 12, ठीक है, और ये जो है ये है 9, नहीं आएगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है ये है कि देखो भाई ये जो L है और I है, RIL, अब मैं देखूंगा इसमें जो है ये जो है ये क्या है, आप कहोगे ये जो है वोवेल, ये है कॉन्सोनेंट, और ये क्या है, ये वोवेल है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, सॉरी ये कॉन्सोनेंट वोवेल है, सॉरी हाँ, I वोवेल हो गया और L हो गया कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं देखूंगा वोवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल और कॉन्सोनेंट। यहां पर कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 और 3, और 3 तिया 9 करो मैंने। ठीक है, और प्लस वोवेल कितने हैं, 1 2, 2 दूनी मैंने करा 4, 9 और 4 हो गया 13। ठीक है, अब देख लेते हैं ये ट्रिक दूसरे में भी लग रही है क्या। देखो भाई यहां पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट हो गया, और देखिएगा दूसरा कॉन्सोनेंट तो तीसरा। अब यहाँ पर मैंने 3 करा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। देखिए 2 आपका वोवेल हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, 9 और 4 हो गया 13। क्लियर है दोस्तों? अब देखो भाई ये है 12, सॉरी ये L है, L हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो 2 कॉन्सोनेंट हो गए और 1 वोवेल हो गया। ठीक है, तो 2 कॉन्सोनेंट हो गए, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, सॉरी 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, 4 और 1 होना चाहिए 5, तो 5 ही आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्या रहा है, रिन, और रिन का है 5। R क्या है, कॉन्सोनेंट है, I क्या है, वोवेल है, N क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, 5 आ गया। इसी तरीके से डब का कर लेंगे दोस्तों, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है और ये वोवेल है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 होते हैं 8, 8 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
देखिए दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो इससे पहले कि आप वहां गलती करने से बचें तो आप सेशन को अच्छे से देखिएगा। एक बार फिर से एक बार देख लेंगे, अगर कोई डाउट है आपको तो इसको रिप्ले करके भी देख सकते हैं। क्लियर है? और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो भाई, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति खिड़की, कमरा तथा दीवार के बीच संबंध को दर्शाती है? देखिए दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, जो कमरा है, खिड़की है या दीवार है, तीनों का रिलेशन हमको बताना है। देखिए आपने जो है जब आपने वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनका संबंध किस तरीके से होता है। देखिए भाई, इसका मतलब है कि ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं और ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताइए, ये संबंध कहीं भी इस तरीके से बनेगा? आप कहोगे ये संबंध इस तरीके से नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए कमरा जो है, कमरे के अंदर दीवार है, दीवार के अंदर खिड़की है। हाँ बिल्कुल, ये जो है बन सकता है। ये वाला देखते हैं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अलग तो करेंगे नहीं इनको। और वो कह रहा है आकृति खिड़की, कमरा तथा दीवार के बीच संबंध। खिड़की, अगर मैं इसको खिड़की मान लूं यानी कि विंडो, और इसको मैं कमरा, सॉरी इसको दीवार मान लूं, ये वॉल मान लिया मैंने, और ये मान लिया मैंने कमरा, यानी कि ये रूम हो गया, तो क्या ये संबंध सही बनेगा? यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई भी खिड़की दीवार नहीं है, कोई भी खिड़की दीवार नहीं है, और देखिए अलग अलग हो गई, लेकिन दोनों खिड़की और दीवार से बनकर एक कमरा बनता है, यानी कि दोनों कमरे के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा 20 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करवा रहा है। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करवा रहा है, अगर मैं यहाँ पर रिलेशन देखूं, देखो भाई 16 दूनी 32 और 5 अंक 30, 32 और 30 कितने होते हैं? 62। नहीं बन रहा है भाई कुछ भी। अब देखिए 32 दूनी 62 दूनी होते हैं 64, 62 दूनी सॉरी 124। ठीक है, तो यहां से भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो क्या होगा? 16 चिकम 96 करूं, नहीं 5 चौक 20 करूं, 5 दूनी 10 और 96 और 10 होते हैं 16 चिकम 96 और 5 दूनी 10। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नहीं आएगा। तो देखो भाई, यहां से हमें क्या ट्रिक में लग रही है, अगर मैं यहां पर देखूं तो हमारी ट्रिक क्या लग रही है, तो देखो भाई 16 और 6 का डिफरेंस कितना है? 16 और 6 का डिफरेंस, आप कहोगे 16 और 6 का डिफरेंस हो गया 4, और 5 और 3 का डिफरेंस हो गया 3। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा यहां पर 22 और 3 का 15 का डिफरेंस कितना है? 22 और 15 का डिफरेंस, आप कहोगे 22 और 3 का 7 है, और यहाँ इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 21 का, और 9 का डिफरेंस हो गया आपका 19 का 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 21 7 49, 49 प्लस के 4, 9 और 4 13, 53 आ गया। तो ये भी सही आ रहा है, 22 16 और 6, ये 10 आएगा दोस्तों, ये डिफरेंस आएगा 10। तो 10 दाम 100 करो में 100 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, 100 प्लस के 3 का स्क्वायर होगा 9, 109 आ गया, यहाँ पर 109 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से मैंने डिफरेंस किया तो 17 और 13 का डिफरेंस आया 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और इसका मैं डिफरेंस देखूं तो 3 2 और 1 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आ गया, यानी कि 25 इसका राइट आंसर हो गया। 25 दोस्तों थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो है अगर आप ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा सा इसमें सोचने की कोशिश करेंगे, पहले आप वो लगा लीजिए आइडिया जो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो कुछ ना कुछ इस तरीके से ही दिया गया होगा, डिफरेंस का स्क्वायर करके देख लो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। दोस्तों ये था अब तक का हमारा जो है प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो मैंने आपको थोड़ा सा अनुभव कराया कि किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब जो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप ठीक से कर पाए। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर के इस जो ये क्वेश्चन है, ये जो सेशन हुआ है, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी वहां पर। और जो है हमारे नित्य क्लासेस को जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। तैयारी करते